हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष सक्सेना और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 का एग्जाम्पल्स। ठीक है, इसकी जो प्रीवियस वीडियो है उस प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है किसके बारे में, सारी प्रॉपर्टीज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की सोल्व कर चुके हैं हम, कैसे बनती है, कैसे उसकी वैल्यूज आती हैं, डोमेन रेंज उसका वो भी मैंने सिखाया है उसमें। तो आप उस चीज़ को एक बार देखिएगा, उसके बाद यहाँ पर आइएगा। और क्लियर बात, आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपको शुरू से पढ़ना है तो आप चैप्टर जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं से देखिएगा, तो आपको एक एक चीज़ सिंपल से वे में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट अवर एग्जांपल्स। थर्ड एग्जांपल है जिसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट हम सोल्व करते हैं। हमारी 10th क्लास की कुछ आइडेंटिटीज होती है वो भी यूज होगी। ठीक है, तो देखिएगा, साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, LHS इक्वल टू RHS। ये जो x की वैल्यू दी है ना, ये डोमेन, ये x की वैल्यू जो डोमेन है, मतलब कहने का ये है कि जो आपकी x की वैल्यू जहां भी रखोगे आप, यहां पर और यहां पर, तो LHS बराबर क्या आएगा, RHS। LHS बराबर क्या आएगा, RHS। तो इस बेस पे हमको ये समझना है। ठीक है, तो चलिए अब अपन एक काम करते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूं कि हम x बराबर क्या माने। x बराबर हम मानेंगे साइन थीटा। देखिएगा, मैंने साइन थीटा ही क्यों माना, आपको उसका रीजन भी बता दूंगा मैं। ठीक है, हमारे दिमाग में 4 प्रॉपर्टीज क्लियर होनी चाहिए। पहली बात तो ये भी ध्यान देखो, ध्यान रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो इससे 2 प्रॉपर्टीज बन जाती है कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है या साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये दो, इस प्रॉपर्टीज हमारी 2 एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज बनी। और इसका क्या यूज होता है कि जब भी 1 माइनस वाली कंडीशन आए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, तब हमेशा x को आप या तो साइन थीटा मानो या कोस थीटा मानो। समझ में आया, ये चीज हमेशा याद रखना। कई बार आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिलेगा, तब उस टाइम क्या जरूरत पड़ेगी वो सिखाऊंगा। ठीक है, तभी हाल फिलहाल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अब हमें साइन थीटा माने या कोस थीटा माने, इसमें कंफ्यूजन है। तो देखिएगा, मैं साइन थीटा इसलिए माना हूं क्योंकि मुझे साइन इनवर्स लाना है। ठीक है, तो आपने इसको क्या करा, x इक्वल टू साइन थीटा माना, तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, साइन इनवर्स x हो गया। ठीक है, नाउ आप ये x की वैल्यू कहाँ पुट करोगे, LHS में पुट करेंगे, है ना। जब LHS में आप पुट करोगे, LHS क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब LHS में पुट करोगे तो साइन इनवर्स एज इट इज रहा, x को रिप्लेस किससे करा, साइन थीटा से, साइन थीटा हुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये अंडर रूट में आ गया। ठीक है, क्लोज दिस। नाउ व्हाट वी नो हियर कि साइन इनवर्स 2 साइन थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, कोस स्क्वायर थीटा। ये कोस स्क्वायर थीटा किस में आ गया, रूट में आ गया। अब ये रूट में आ गया तो आप एक चीज देखिएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और इसका रूट हटेगा तो क्या बचेगा, कॉस थीटा। आया समझ में। अभी हमारे पास कोस थीटा बचा, आपके पास एक आइडेंटिटी पढ़ी आपने साइन 2 थीटा वाली, क्या होती है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये आइडेंटिटी हमारी 11th क्लास की, जो कि हमने वहां सीखी थी। ठीक है, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा बन जाएगा, बनेगा। तो व्हाट कैन बी राइट हियर, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ठीक है, अब साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हुआ तो क्या बचा हमारे पास, 2 थीटा बचा। और थीटा की वैल्यू क्या है, देखिए आप ऊपर, साइन इनवर्स x, RHS आ गया हमारे पास। ठीक है, ये 2 साइन इनवर्स x हमारे पास RHS आ गया। इसी तरह हम नेक्स्ट वाला करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या है। अब आप x इक्वल क्या मानोगे, RHS लाना है तो क्या मानोगे, कोस थीटा। ठीक है, हम क्या करते हैं, x इक्वल कोस थीटा मान लेते हैं, माना। तो थीटा की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, कोस इनवर्स x बनी। अब जब कोस इनवर्स x बन गई तो सिंपल सा क्या करना, हमें वैल्यू पुट करनी है। नाउ यू सी हियर, साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कुछ भी नहीं किया एक्स्ट्रा मैंने, ये x की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। ठीक है,
अब देखिएगा साइन इनवर्स एज इट इज रहा, 2 cos थीटा एज इट इज रहा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, सॉरी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा रूट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा रूट से बाहर निकलेगा, रूट से क्या निकलेगा, बाहर निकल जाएगा। तो आप क्या करोगे, साइन इनवर्स 2 cos थीटा साइन थीटा ये आया हमारे पास। ठीक है, अब क्या करोगे, वापस से आप देखिएगा ये 2 cos थीटा साइन थीटा आगे पीछे भी लिख सकते हो, तो यही आइडेंटिटी बनेगी, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन 2 थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल होगा तो क्या बचा हमारे पास, 2 थीटा बचा, और थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, cos इनवर्स x, यू कैन सी ओवर देयर, ये तो RHS आ गया, ये हैंस प्रूव्ड। सो नाउ प्लीज नोट इट डाउन। All right students, now this is our example number 4 and show that tan inverse 1 upon 2 plus tan inverse 2 upon 11 equals tan inverse 3 by 4। ठीक है, इसको प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए आपके पास पहले आइडेंटिटी का नॉलेज होना चाहिए कि tan इनवर्स 1 अपॉन 2 प्लस tan इनवर्स 2 अपॉन 11 मतलब क्या होगा। एक आइडेंटिटी अगर आपको याद है, जो प्रॉपर्टीज हमने सीखी है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। देखिए मैं हर एक क्वेश्चन की प्रॉपर्टी साथ में लिखता चलूंगा ताकि आपको याद रहे कि हम प्रॉपर्टीज कौन सी यूज कर रहे हैं। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सो दिस इज अवर प्रॉपर्टी। यूजिंग दिस प्रॉपर्टी यू कैन गेट RHS. How can we get? You just consider this equals to x and it is equal to y. So what all we have to do over there, just take LHS first and place these values here only. ठीक है, so tan inverse x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 अपॉन 2, ठीक है, और y की वैल्यू क्या है 2 अपॉन 11, देन 1 अपॉन अपॉन 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन 11। अब क्या है, सिंप्लीफिकेशन करना है आपको। ठीक है, तो क्या ऐसा करें, इन दोनों का इंटू करा तो क्या है 11 1 जा 11 प्लस 2 2 जा 4 अपॉन 22, 1 माइनस इधर 22 लिख देता हूँ। कैलकुलेशन तो देखो आपको आती होगी, तो मैं ज़्यादा नहीं यार, इसको एक काम करते हैं ना हम, ये कट कर देते हैं। तो क्या बचा 11 minus 1 upon 11. Now you will write here tan inverse 11 plus 4 15 upon 22, और ये क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, तो 11 अपॉन कितना बचा 10, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। ठीक है, नाउ यू कैन सी हियर दिस इज अवर tan इनवर्स 3 अपॉन 2 2 जा 4, ये आ गया हमारा RHS। So this has been proved. So it is very simple question. You just need to take the help of this property and put the values of x and y in the property and just get the answer of as it is RHS. As it is RHS. So please note it down. चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एक्सप्रेस tan इनवर्स cos x upon 1 minus sin x where value of x is lying between pi by 2 to 3 pi by 2, इन दोनों के बीच में लाई कर रही इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रूव कर एक्सप्रेस करना है। ठीक है, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना आपको याद होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स या sin x अपॉन 1 माइनस cos x, इस दो तरह के फॉर्मेट आपको मिलेंगे। जो यहाँ तो आप इनको सिंप्लीफाई करना सीख रहे हैं, इसके बाद इनको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको इंटीग्रेशन भी याद होना चाहिए, डिफ्रेंशिएशन भी याद होना चाहिए। मतलब आप जब आगे पढ़ेंगे 6th चैप्टर 5th चैप्टर 7th चैप्टर, वहाँ पे इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन में हमें कई बार ज़रूरत पड़ जाती है कि कैसे इनको सिंप्लीफाई करें और तब जाके हम इसका क्या करें। हालांकि डिफ्रेंशिएशन तो इजीली हो जाता है, लेकिन फिर भी कई बार हमको ज़रूरत पड़ती है, तो इसका कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है कि कैसे हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, और आपको ये ध्यान रखना कि अब 2nd चैप्टर से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास के 3rd चैप्टर की सारी आइडेंटिटीज़ आपको याद होनी चाहिए।
अगर वो आइडेंटिटीज याद नहीं है तो यू कांट डू दिस क्वेश्चन, दैट मीन्स वी कांट डू दिस क्वेश्चन इफ वी डोंट नो द आइडेंटिटीज। ठीक है, सो लेट अस सोल्व दिस क्वेश्चन। एक्सप्रेस करना है तो हम देखते हैं कि टेन इनवर्स आपके सामने लिखा है, एज इट इज लिख दिया। अब ये cos x को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, देखिएगा cos x की आपको अगर प्रॉपर्टी पता हो, कैसी कि cos 2x बराबर क्या होता है, ये 11th क्लास की प्रॉपर्टी है कि हम इसको cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, समझ में आया? cos 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये प्रॉपर्टी है हमारी 11th क्लास की। अब आप कहोगे ये ही क्यों लिखी, क्योंकि नीचे कुछ ना कुछ ऐसा दिया है कि हम उसको कैंसिल कर पाए। ठीक है, ये प्रैक्टिस जब करते हो तब दिमाग में सेट होता है। अब इसमें आप देखिए कि 2x है और यहाँ 1 बन रहा है, मतलब क्या हो रहा है, एंगल हाफ हो रहा है। अगर सपोज यहाँ पर x है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर x/2 एंगल गोइंग टू बी हाफ ओवर देयर। सो यू जस्ट डू वन थिंग, राइट इट cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2. Okay, now in the denominator what we will write now, another identity we know that कि sin square थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, थीटा लिखो x लिखो बात एक ही होती है, इक्वल्स 1 होता है। देन वन मोर आइडेंटिटी व्हाट वी नो कि sin 2 थीटा, अभी लास्ट क्वेश्चन में सीखे थे हम, प्रीवियस क्वेश्चन में 2 sin थीटा cos थीटा। Here also what we have learned that 2 थीटा है तो हाफ हाफ हो जाता है। अगर यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो मैं अगर आपसे कहूँ कि इनका एंगल हाफ कर दें तो भी 1 ही होगा, क्योंकि एंगल सेम चाहिए। क्या चाहिए? सेम। तो मैं ये क्या कहूँगा आपसे कि ये इस तरह का है तो इसको एंगल सेव करने के लिए मैं 1 की जगह वैल्यू क्या लिख दूंगा आपके लिए कि साइन स्क्वायर थीटा मतलब x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 माइनस, इसको मैंने क्या करा, पहले तो ये देखो ये 1 की जगह मैंने ये प्लेस करा है, ये फॉर्मूला लगाया और यहाँ पर क्या है, ये थीटा था, हमने हाफ वाला फॉर्मूला मतलब थीटा हाफ क्यों लिया, x की वैल्यू हाफ क्यों ली, क्योंकि दोनों को मिलकर 1 ही बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इसमें सिमिलर, इस तरह के सिमिलर बनाना है। ठीक है, आगे देखिएगा ये जो साइन x है, यहाँ पर एंगल क्या है 1x है और यहाँ पर क्या था 2 थीटा था, तो हमने क्या कर दिया 1 थीटा, तो यहाँ पर 1x है तो क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन x, मतलब 2 का 1 हो गया तो ये 1 का क्या हो जाएगा हाफ, x/2 और cos x/2, ये हमारा बन गया। ठीक है, अब इसमें आप एक चीज समझिएगा, हमने टेन इनवर्स तो एज इट इज लिखा, अभी cos स्क्वायर x/2 को मैं 2 बार लिख सकता हूं, कैसे, cos x/2 माइनस साइन x/2। इफ यू रिमेंबर, कौन सी आइडेंटिटी, ट्राई करो रिमेंबर करने की, याद करने की कोशिश करो, कौन सी आइडेंटिटी के थ्रू एक्सपेंड करा मैंने इसको। इफ यू रिमेंबर दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर होता है तो इसको आप लिख सकते हो a प्लस बी, ए माइनस बी लिख सकते हैं। देखिएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल बिकम लाइक दिस, कोस, अच्छा माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख दो प्लस, बात एक ही होती है। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी भी अगर आपको याद है तो क्या होती है, प्लस 2ab बराबर क्या बन जाएगा हमारे पास, a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस है तो हम क्या लेंगे, माइनस वाली आइडेंटिटी ले लेते हैं। तो अब आप इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, आपके दिमाग में ये आ रही हो कि इसको a माने, इसको b माने, इसको a माने, इसको b माने। देखिए ऊपर जिस तरह से हमें दिया है हमें उसी तरह से मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू जो है अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट होगी तभी हमारी पॉजिटिव होगी। अब आप कहोगे सर इसमें से इसको घटाएं चाहे इसमें से इसको घटाएं, बात बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आएगी तब भी स्क्वायर होने पर पॉजिटिव हो जाएगी, इसमें से इसको घटाएंगे तब भी सेम आंसर आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तब भी सेम आंसर आएगा। लेकिन हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, ऊपर वाले को कैंसिल करने की। ये देखिएगा कोस स्क्वायर x/2 और माइनस साइन स्क्वायर x/2 ऊपर जाके कैंसिल हो जाएगा। कैसे कि पूरी की पूरी टर्म हमने ये कैंसिल कर दी। यहाँ क्या बचा, डिग्री 1,
समझ में आया? आप चाहे साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू लिखते तो भी सेम आता, बट हमें कैंसिल करना था कहीं ना कहीं, ये चीज़ हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि हमें करना क्या है। तो हमने क्या करा, कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू ले लिया, ठीक है। तो दोनों करेक्ट है, बाकी फिर माइनस कॉमन लेते, फिर माइनस कैंसिल होता है, स्क्वायर करने पर बात सेम ही आती, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव, वी आर रिमेनिंग विद नाउ, देखिएगा cos x अपॉन टू प्लस साइन एक्स अपॉन टू, कोस स्क्वायर, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ स्क्वायर क्यों लगाएंगे भाई, सॉरी, थोड़ी स्क्वायर थोड़ी लगाना है, आइडेंटिटी के थ्रू है ना, तो स्क्वायर थोड़ी लगाना था, अब ये कैंसिल होगा, ठीक है। क्या लिखेंगे अब, कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ये समझ में आ गया ना। ध्यान रखना भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी वाली आइडेंटिटी लगाई है हमने, तो ये स्क्वायर नहीं आएगा, कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हमारे पास ये आ गया। अब ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना, हमें अगली आइडेंटिटी अगर याद है तो हम उसका यूज कर सकते हैं। कैसे, आपके दिमाग में एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, वो आइडेंटिटी क्या होती है, देखिएगा, अगर टेन ए प्लस बी अगर आपके पास है तो आप क्या लिखोगे, टेन, ये भी 11th की है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, ये हमने आइडेंटिटी लिख दी। देखिए कितनी सारी आइडेंटिटी यूज हो रही है, मैंने सारी मेंशन कर दी राइट साइड में। नाउ इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए और इसको कैंसिल करने के लिए कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, कोस थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो डिवाइडिंग बाय कोस थीटा एक्स बाय टू, है ना, लिख सकते हैं डिवाइडिंग बाय कोस एक्स बाय टू इन न्यूमरेटर लिख लेना एंड डिनोमिनेटर आप लिख लेना पूरा, ठीक है, डिनोमिनेटर। अब cos x बाई टू से ही डिवाइड क्यों करा, क्योंकि cos x बाई टू से करेंगे तो ये कैंसिल होगा, sin x अपॉन टू cos x अपॉन टू क्या हो जाएगा, tan x अपॉन टू हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ लेट अस राइट इट हियर, tan इनवर्स, देखिएगा cos x अपॉन टू डिवाइडेड बाय, दिख रहा है नीचे का, दिख रहा है, ऊपर cos x अपॉन टू लिखा प्लस sin x अपॉन टू लिखा, न्यूमरेटर को भी cos x अपॉन टू से डिवाइड करा और इस sin x अपॉन टू को भी cos x अपॉन टू से डिवाइड करा, डिनोमिनेटर में भी इसको cos x अपॉन टू को cos x अपॉन टू से डिवाइड करा, माइनस, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसको रफ करते हैं, यहाँ नहीं लिखते हैं, डिवाइड करना है। देखिए अब मैं कहाँ लिखता हूँ इसको, देखिएगा यहाँ लिखते हैं, टेन इनवर्स एज इट इज cos x अपॉन टू अपॉन cos x अपॉन टू, फिर प्लस sin x अपॉन टू अपॉन cos x अपॉन टू, होल अपॉन, फिर टेन इनवर्स ही बीच में लिखना, हमेशा ध्यान रखना है बीच में लिखना, फिर क्या है नीचे cos x बाय टू अपॉन cos x बाय टू कैंसिल होगा, माइनस sin x बाय टू और cos x बाय टू, ठीक है। अब ये तो दिख रहा है ना, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल राइट हियर, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 1 प्लस टेन एक्स अपॉन टू एंड 1 माइनस टेन एक्स अपॉन टू, ठीक है। अब मैं आपसे यूँ कहूँ कि इसको इस तरह से बनाना, तो भाई कैसे बनाएं, ए चाहिए कुछ ना कुछ, तो इसको एक 1 की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, पाई बाय 4 लिख सकता हूँ, 45 होती है 45 डिग्री, 10 की वो क्या होता है 1 के इक्वल होता है। तो मैं आपके यहाँ क्या कर सकते हैं हम, कि हमने यह लिखा 10 पाई बाय 4 प्लस 10 एक्स अपॉन टू, कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 की जगह हमने पाई बाय 4 लिख दिए, 1 माइनस
10 पाई बाय 4 10 x अपॉन 2। ठीक है, अब आप ये चीज ध्यान रखें, ये 10 इनवर्स ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब दिख रहा क्या नहीं दिख रहा यार, अब दिख रहा होगा, देखिएगा मैं फिर से समझाता हूँ। 10 इनवर्स लिखा है cos x अपॉन 2 अपन cos x अपॉन 2 sin x बाई 2 अपन cos x बाई 2, इधर cos x बाई 2 अपन cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 अपन cos x बाई 2। तो ये कैंसिल होकर यहाँ 1 बचा, यहाँ कैंसिल होकर 1 बचा, ये प्लस एज इट इज, ये 10x बाई 2 अपना आ जाएगा, साइन अपॉन कोस का होता है, सिमिलरली माइनस अपनी जगह साइन अपॉन कोस क्या हो जाता है 10x बाई 2 हो जाता है। ठीक है, 1 की जगह हम 10 पाई बाई 4 प्लेस कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि 45 की वैल्यू 1 ही होती है। अब इसकी बेसिस पर हमें क्या मिल गया, एक आइडेंटिटी मिल गई, क्या मिल गई, 10 इनवर्स एज इट इज लिखा, लेकिन 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, तो आप क्या लिखोगे 10a, है ना, और a प्लस b लिख देंगे, तो पाई अपॉन 4 प्लस x अपॉन 2। किसके बेस पे करा हमने ये काम, हमने इस आइडेंटिटी के बेस पे करा। देखिएगा a प्लस बी होगा तो 10a प्लस बी ले दिए, क्यों, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b होता है, तो 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, तो 10a प्लस b लिख दिया। 10 इनवर्स 10 कैंसिल होगा, तो बचा क्या हमारे पास, अब हमारे पास बचा पाई अपॉन 4 प्लस x बाय 2। नाउ दिस इज योर आंसर। ठीक है, बुक में एक अल्टरनेट मेथड और दी है, तो आप चाहो तो उससे भी यूज कर सकते हो। उसमें सिर्फ आपको कंफ्यूजन ये होगा कि इसको साइन में कन्वर्ट कर देंगे, इसको कोस में कन्वर्ट कर देंगे, तो वो भी सिंपल सी बात है। कोस ये जो x है इसको पाई बाई 2 माइनस एक्स लेना पड़ेगा, साइन क्या लिखना पड़ेगा कोस की जगह, पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो वो क्वाड्रेंट का यूज करना है, तो उस बेस पे होगा वो। ठीक है, तो आप चाहो तो वो भी ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, बोथ आर करेक्ट। नाउ यू प्लीज नोट इट डाउन। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। राइट कोट इनवर्स 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 वेयर मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, वही मॉड्यूलस की वैल्यू इसके अंदर जब रखोगे तो उसको सेटिस्फाई करेगी, फंक्शन डिफाइन होगा। ठीक है, तो चलिए x बराबर हम क्या माने, x बराबर हम ये मानते, देखिए आपको अगर याद हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये आइडेंटिटी यूज करना है, या 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से एक आइडेंटिटी आप यूज कर सकते हो, क्यों, क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो दोनों में से एक आइडेंटिटी आप यूज करोगे, डेफिनेटली यू विल गेट योर आंसर। बट हमारे दिमाग में, मेरे दिमाग में क्या जमा कि मैं सेक रखता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन स्क्वायर थीटा बनेगा, 10 बाहर निकलेगा तो 1 अपॉन 10 कोट बन जाएगा, एंड दैट विल बिकम योर आंसर। सो हमें अगर इसकी फ्यूचर वाली स्टेप्स अगर दिमाग में है प्रैक्टिस करके, तो हम इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है जब हम वो साइन थीटा कोस थीटा वाली लेते हैं, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाली होती है तब हम इनमें से एक को चूज करते हैं। ठीक है, तो एक्स बराबर आप या सेक थीटा मानो या कोसेक थीटा मानो, तब ये मानोगे तो कहीं ना कहीं उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एक्स बराबर क्या कंसीडर करते हैं, सेक थीटा। अब सेक थीटा आपने कंसीडर करा तो थीटा की वैल्यू कितनी बन गई हमारे पास, सेक इनवर्स एक्स बन गई। अब आप क्या करोगे, पुट करोगे वहां पे वैल्यू, कोट इनवर्स, देखिएगा एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, सेक थीटा, तो हमने क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, क्लोज दिस नाउ, राइट हियर कोट इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या सीखा था हमने, टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। नाउ कोट इनवर्स 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, टेन थीटा बन जाएगा। ठीक, 1 अपॉन टेन थीटा क्या बनेगा, कोट थीटा बन जाएगा, तो ये कोट इनवर्स होगा, ये बन गया हमारे पास कोट थीटा। ठीक है, कोट इनवर्स और कोट थीटा, क्या, कोट इनवर्स और कोट थीटा, तो में से थीटा अकेला बचेगा क्योंकि कोट इनवर्स और कोट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास, थीटा ओनली, एंड वैल्यू ऑफ थीटा क्या है हमारे पास, सेक इनवर्स एक्स। सो जस्ट यू राइट देयर सेक इनवर्स एक्स इज द
अरे यार, आंसर। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। एग्जाम्पल नंबर 7, प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये मॉड्यूलस में x जो दिया है लेस देन 1 अपॉन रूट 3 की 1 है। ठीक है, तो आपको इसको LHS बराबर RHS लाना है। देखिए, इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप अज्यूम करके चलें या इसमें डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई कर दे जो मैंने अभी सिखाई थी। 10 इसको पूरे को x मान ले, पूरे को y मान ले, तो उसको सिंप्लीफाई करके सोल्व करके RHS ले आए। ठीक है, और दूसरी मेथड ये है कि x बराबर अगर RHS लेते हैं तो tan थीटा मान ले, तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, tan 3 थीटा बन जाएगा। तो आप दोनों में से कोई सी भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक काम करते हैं कि हम RHS लेते हैं और x बराबर tan थीटा मानते हैं। आप चाहो तो दोनों में से कोई सी भी लगा सकते हो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, 1 प्लस एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वाली आइडेंटिटी। ठीक है, हमने ये थोड़ी स्टैंडर्ड वाली होती है तो उसको देखते हैं। पहले RHS लेते हैं, हम क्या लेते हैं, RHS जब लोगे तो x बराबर आपने क्या ले लिया, tan थीटा लिया। अब आपके दिमाग में ये आइडेंटिटी क्यों आई, tan थीटा लेने की x बराबर क्यों आई, क्योंकि हमें दिमाग में होना चाहिए कि हमारी 11th क्लास की एक आइडेंटिटी होती है। क्या होती है वो आइडेंटिटी, कि भाई tan 3 थीटा बराबर क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस क्या होता है, 3 tan स्क्वायर थीटा। तो आप इसके बेस पर समझे, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, इसके बेस पे आप ये आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को समझना कि इस तरह का फॉर्मेट दिया जाता है तब भी कहीं ना कहीं की आइडेंटिटी बनती है। ये भी ऐसी बनती है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा वाली बराबर बनती। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसका लॉजिक दिया होता है। तो हम यहाँ पर थीटा इक्वल क्या कंसीडर कर लेंगे, tan इनवर्स x। ठीक है, नाउ हमको क्या करना है, LHS लेना, RHS लेना और LHS लाना है। तो आप RHS लिया तो tan इनवर्स तो एज इट इज रहने दें, 3x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 एज इट इज माइनस 3 अपनी जगह एज इट इज tan स्क्वायर थीटा। ये देख लीजिए, हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, हमने सिर्फ अपना लॉजिक लगाया आइडेंटिटी वाला। tan इनवर्स आपके पास एज इट इज है। जब tan इनवर्स आपके पास एज इट इज है तो इसकी आइडेंटिटी क्या लिख सकते हो आप, क्या लिखेंगे, tan 3 थीटा आया। अभी tan इनवर्स और tan कैंसिल होकर बचा तो क्या बचा हमारे पास, 3 थीटा, एंड थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x। हमें तो चाहिए था ये भाई। तो अब रुको, अब क्या करेंगे कि अब हम इसको tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x में स्प्लिट कर दें, मतलब दो पार्ट में बांट दिया कि एक बराबर ये, दो ये, तो 3 हो गया। लेकिन हमें ये तो मिल गया, लेकिन ये नहीं मिला। आपको अगर आइडेंटिटी याद हो, प्रॉपर्टी याद हो, तो 2 tan इनवर्स x वाली प्रॉपर्टी यही होती है। 3 प्रॉपर्टी होती है जिसमें से हमें जो जरूरत पड़ती है, मैंने आपको बोला था प्रीवियस वीडियो में जब पढ़ाया था कि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हमको उसको यूज करना है। तो अब देखिए, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स भी होता है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी होता है। फिर कोस इनवर्स होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan वाला होता है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम कौन सी यूज करेंगे, जो रिक्वायर्ड है। तो ये रिक्वायर्ड है तो हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे ना भाई, हमारे पास क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उन 3 प्रॉपर्टी में से एक यूज करते हैं। तो सिंपली यू जस्ट राइट देयर, दिस इज अवर प्रॉपर्टी। यहाँ पर आप चाहते तो एज ए प्रॉपर्टी इसको कंसीडर करना चाहते तो थीटा कंसीडर कर ले, थीटा की जगह हम y कंसीडर कर लेते और बेटर होगा। ठीक है, तो दिस इज अवर प्रॉपर्टी। नाउ यूजिंग दैट प्रॉपर्टी वी कैन जस्ट राइट हियर tan इनवर्स x एज इट इज, एंड दिस विल बिकम tan इनवर्स 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। LHS आया, हैंस प्रूव्ड, दैट्स योर आंसर। नाउ प्लीज नोट इट डाउन। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8।
फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स वेयर मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल अगर आपको प्रॉपर्टी आती है तो, और प्रॉपर्टी नहीं आती है तो आप क्वेश्चन करना तो छोड़ो, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा एग्जाम में, लेकिन वो 1 मार्क वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू नो द प्रॉपर्टी। ठीक है, तभी पॉसिबल है उसको सोल्व करना जब आपको प्रॉपर्टी याद है। तो क्वेश्चन सोल्व करने के पहले प्रॉपर्टीज को 2-2 3-3 4-4 बार लिख कर देखें, रिवाइज करें। ठीक है, और जब क्वेश्चन सोल्व करें तब भी उसके अलॉन्ग विद दैट आप साइड में लिख कर चले। ठीक है, कैसे देखिएगा, इसकी वैल्यू निकालनी है हमारे पास, कोस सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स। नाउ यू सी हियर, एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी हमारी अपनी प्रीवियस वीडियो में बताई थी मैंने, क्या होती है, ये बुक में भी लिखी है, ऐसा नहीं है कि बुक में नहीं लिखी है, कि सेक इनवर्स एक्स, यहाँ एक्स है तो मैं लिख देता हूँ वाई प्लस कोसेक इनवर्स वाई बराबर π/2 होता है। ध्यान रखिएगा, ये y और ये y, आप यूँ कहोगे वहाँ तो x लिखा, प्रॉपर्टी में x लिखा, तो यहाँ थीटा भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों क्या होना चाहिए, एक जैसे। यहाँ y है तो यहाँ y, यहाँ थीटा हो तो यहाँ थीटा, यहाँ 2 थीटा हो तो यहाँ पे भी 2 थीटा, शुड बी इक्वल टू π/2। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव गॉट हियर, द वैल्यू ऑफ दिस वन विल बिकम π/2। अब cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो राइट देयर 0, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। So this is your answer. So dear students, these examples are over now and I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको पढ़ाने का तरीका समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर करें। ठीक है, और इसी तरह मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा, और कुछ भी ऐसा लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें ताकि मैं उस चीज़ को और कुछ डिफरेंट वे में लेकर आऊँ। ठीक है, और बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, और ताकि जितना हो सके अधिकतर बच्चों के पास पहुँचे और बच्चों को इसका नॉलेज मिले तो बेटर होगा। ठीक है, एंड थैंक यू नाउ।